से हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे, गुड नाइट, वट एवर आपके टाइम जोन के हिसाब से। बेसिकली हम इस चैनल पे कोशिश करेंगे कि फ़ंडामेंटल रिसर्च करें, फ़ंडामेंटल एनालिसिस करें और जो बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं शेयर मार्केट में जो लोगों को कंफ्यूज करती हैं उनके ऊपर विचार विमर्श और उनके बारे में बात करें। अगर आपको समझ लीजिए कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस करना है, न्यूटन के सिद्धांत समझने हैं, आइंस्टीन की फार्मूला समझने हैं, तो और आपको प्लस माइनस गुणा भाग नहीं आएगा तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे यही करेंगे शुरू में, और बाद में हम जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो होगा हम स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेके उसका एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस डेटा को देखेंगे और उसके ऊपर ये डिसाइड करेंगे कि इज़ इट वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। सो टुडे लेट्स बिगिन विथ पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये सबसे बड़ी वो इकाई है जो कि आप मैथ में अगर जाएं तो आपको समझ में आएगा कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या होता है। उसी तरह पीई रेशियो होता है शेयर मार्केट का। मतलब समझ लीजिए एक तरह से ये क ख ग घ है, शेयर मार्केट में पहला कदम है पीई रेशियो। तो पी रेशियो होता क्या है? पी रेशियो एक अनुपात है, रेशियो है जिसमें शेयर का करंट प्राइस क्या है डिवाइडेड बाय उसका ईपीएस। अब आप सोचेंगे कि ईपीएस क्या एक नया टर्म है, तो बेसिकली पी रेशियो निकालने के लिए हमें ईपीएस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ईपीएस कैसे निकालते हैं? ईपीएस कुछ इस तरह से निकलता है कि हमारी कंपनी का नेट अर्निंग क्या है एंड देन डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स हैं उसके आउटस्टैंडिंग मार्केट में। तो पी रेशियो क्या हो गया? पी रेशियो एक अनुपात हो गया जहाँ पे उस शेयर का करंट प्राइस क्या है डिवाइडेड बाय नेट अर्निंग्स एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और इन शॉर्ट में लोग इसको समझते हैं इस तरह से कि मार्केट में किसी शेयर का प्राइस कितना चल रहा है और उसका ईपीएस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ईपीएस क्या होता है। तो अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि पी रेशियो अब होता क्या है। तो समझिए कि आपको सोना खरीदना है, या मान लीजिए हमारे पीछे जो होटल दिख रहा है ये हयात होटल है बॉस्टन का, इसको ख़रीदना है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये होटल महंगा है या सस्ता है? तो बेसिकली पी रेशियो यही बताता है कि कोई शेयर महंगा है या सस्ता है। तो इसे जानने के लिए हम उसके रेशियो को देखेंगे। तो इसका कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि आप सिर्फ पी रेशियो को जानकर ये डिसाइड कर लें कि उसमें आपको इन्वेस्ट करना है उस शेयर को या नहीं करना है, या कि वो शेयर महंगा है या कि सस्ता है। ये सिर्फ एक इंडिकेटर है जिसको और दूसरे मैथमेटिकल इंडिकेटर्स की मदद से समझा जा सकता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, उस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वापस आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए आपको ये होटल ख़रीदना है और आपको मान लीजिए इस होटल का दाम 1 रुपये है और आपको ये होटल 20 रुपये में मिल रहा है, तो क्या आप इसको खरीदेंगे? सोचिए। ज़रूर खरीदेंगे। अगर मुझे ऐसा पता चला कि 20 रुपये देने के बाद ये होटल मेरे जेब में 100 रुपये अगले दिन डाल सकता है, उस केस में तो मैं इसको खरीदूंगा। मैं इस होटल को 50 के पी पे भी खरीदूंगा अगर मुझे ये पता चलेगा कि कल के दिन ये मुझे 100 रुपये मेरे पॉकेट में देगा या हर रोज़ 100 रुपये मेरे पॉकेट में देगा। उस हिसाब से तो ये सही है। बट अगर मुझे ये पता चले कि मैं इसको 20 के पी पे ख़रीदा, 20 के मल्टीपल पे ख़रीदा है और ये अगले 2 साल बाद 20 रुपये का ब्रेक इवन करेगा, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पी रेशियो कोई एक ऐसा तरीका नहीं है जिसको आप सिर्फ पी रेशियो को देख के किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दें। और अब पी रेशियो बढ़ता भी है घटता भी रहता है डिपेंडिंग अपॉन द करेंट प्राइस, एज द मैथमेटिकल फार्मूला सेड कि करेंट पी रेशियो इक्वल टू शेयर्स करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय इट्स ईपीएस। तो जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों ही वेरिएबल हैं। अगर मेरा जो न्यूमरेटर है पी रेशियो निकालने के लिए अगर वो बढ़ता जाता है, यानी मेरा स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाता है, तो मेरा पी रेशियो बढ़ता जाता है। और अगर मेरा समझिए कि मेरा प्राइस उतना ही रहता है बट नीचे मेरी नेट अर्निंग्स कम हो जाती हैं, और क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स तो उतने ही रहेंगे अनटिल अनलेस बाय बैक ना हुए हो या फिर इस शॉप में नए शेयर्स किसी तरह से ना आ गए हो, तो नेट अर्निंग्स अगर आपकी कम होने लगेगी तो आपका पी रेशियो फिर बढ़ने लगेगा। तो सारा खेल मैथमेटिक्स का है। तो आज यहीं तक रखते हैं और बाकी सोचेंगे कि फिर क्या बनाते हैं। धन्यवाद।